वन रेलवे एएलपी भर्ती 2025 में एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। 25 से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका भी हो जाएगा। 2 लाख प्लस रियल डेटा पे कट ऑफ देखने वाले हैं। 2 लाख बच्चों ने अपने अपने मार्क्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि किनका कितना नंबर आया है, उनके पूरे डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का फाइनल कट ऑफ देखेंगे कि किसका कितना जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन में किसे कितना नंबर मिलेगा और जोन वाइज कट ऑफ जो है कहाँ कितना जाएगा, पूरा आपको डिटेल में सारे जोन का बताने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी जोन से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कितना कट ऑफ कहाँ से जा रहा है, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अभी देखिए, जब से आंसर की आया है तब से सारे बच्चे यही परेशान हैं कि सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही जो है सभी लगेंगे सीबीटी 2 की तैयारी में। और सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आएगा तो टाइम मिलता है केवल 10 से 15 दिन का, रेलवे टाइम देती नहीं है। तो तैयारी करनी है तो अभी से करनी होगी आपको। तो बात करते हैं कि कट ऑफ जाने का क्या कंडीशन है, कितना कट ऑफ जाएगा कि आप तैयारी शुरू करें या नहीं करें, क्या उम्मीद रखनी है क्या नहीं रखनी है, पूरी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार सारे लोग जो है वीडियो को शेयर करके अपने हर एक एएलपी की तैयारी करने वाले दोस्त तक पहुंचा दीजिए। जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा अपडेट जो भी एएलपी से रिलेटेड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, और जो भी आपकी अपडेट आए वो सबसे ऑथेंटिक है। तो पूरा आपको बताएंगे डिटेल में यहाँ पे सारा एनालिसिस करके, सीट का रेशियो क्या है, कितना गुना बच्चा सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा। तो चलिए आपको पूरा डेटा के साथ यहाँ पे दिखाते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो रेलवे में सबसे बड़ा योगदान जॉब सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं बन जाता है। किसी किसी के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी किसी के 2 नंबर बढ़ते हैं। इसी चीज़ को समझते हैं। तो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्किंग देखेंगे कहाँ पे क्या है। तो 17 तारीख का जो शिफ्ट है शाम का 4 बजे वाला, वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट निकल के आया है, केवल 35 नंबर बच्चों के आ रहे हैं। 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट जो है इसमें 36 नंबर निकल के आ रहे हैं, और 17 तारीख का सुबह 9 बजे वाला जो शिफ्ट है इसमें भी 36 निकल के आ रहे हैं। और जो सबसे ईजी शिफ्ट की अगर बात करें तो सबसे इजी जिसका यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे इजी जो शिफ्ट आपके लिए यहाँ दिख रहा है वो है 18 तारीख का शाम वाला, जहाँ 48 नंबर बन रहे हैं, देख रहे हो 13 नंबर का गैप है। फिर 11 तारीख का सुबह वाले में 43 नंबर बन रहे हैं, और 18 तारीख के दोपहर वाले में 41 नंबर बन रहे हैं बच्चों के। तो अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो 13 नंबर का गैप है, लेकिन ये 13 नंबर का गैप रियल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ 24,000 का डेटा है इसलिए 48 गया है। यहाँ पे केवल देखोगे तो ऊपर में 13,000 का डेटा है, यहाँ पे 13,000 का डेटा है, यहाँ पे 24,000 का डेटा है, लगभग डबल मान के चलो इसको। तो इस वजह से जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतनी ज़्यादा एवरेज निकल के आती है। तो ये एक कारण है इतना हाई दिखने का। लेकिन फिर भी एक बात कहा जा सकता है कि हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो ये मान के चल सकते हो कि जो भी बच्चे इनके बीच में हैं, इनको कैसे भी नहीं तो 5 से 6 नंबर डेफिनेटली अपने में मिनिमम बढ़ते हुए दिखेंगे, जो भी यहाँ पे हैं। तो अगर आप इनमें से हो और अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप 5 से 6 नंबर अपना बढ़ा लो, और अगर आप इनमें से हो, ये तीनों में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 नंबर या होगा किसी किसी में कि इसमें से 3 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन सबसे अधिक फ़ायदा ये ऊपर वाले 4 शिफ्ट वाले को होने वाला है। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बताते हैं आपको कि नॉर्मलाइज दिखाएंगे कि कहाँ पर जोन वाइज कितना मार्क्स आ रहा है बच्चों का, और क्या जो है यहाँ पे कट ऑफ रेशियो रहने वाला है वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए अहमदाबाद का सबसे पहले बात करते हैं। तो अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी है आपका, तो अहमदाबाद में देखो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो है आपका 497, ठीक है। इसका 15 गुना इनको सेलेक्ट करना है, तो हो गया लगभग 7,455 कैंडिडेट, जिनको ये जो है अपने लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब 7,455 कैंडिडेट को इनको देखो सेलेक्ट करना है। तो अगर ऐसे बात करोगे तो यहाँ पे देखो आपके जो हैं टोटल 4,947 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो मार्क्स है वो यहाँ पे क्या है 31 नंबर से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनका जो मार्क्स है वो देखो 31 नंबर से ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, तो अब देखोगे तो यहाँ पे आपके जो हैं लेने हैं 7,000 कुछ बच्चों को, और यहाँ पे 5,000 बच्चों के जो मार्क्स है वो 31 प्लस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अनरिजर्व का। अभी देखो सारे ने तो डेटा दिया नहीं है, बहुत कम ही बच्चों ने डेटा अपना अपना अभी अवेलेबल कराया है। एग्जाम दिए हैं 6 से 7 लाख ने, डेटा केवल 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व में हैं और अगर आप अहमदाबाद से हैं तो अगर आपके 35 प्लस के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो सिलेक्ट हो जाओगे, ज़्यादा परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में वही 33 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो होने का पूरा चांस है। ईडब्ल्यूएस पासिंग मार्क्स पे पास हो जाएंगे 30 पे। एससी की बात करें तो अगर आप एससी से हो तो एससी में वही आपका जो कट ऑफ है वो लगभग ये बोला जा सकता है कि 30 के नीचे ही जाएगा। ये 27-28 बन रहे तो हो जाएगा, और एसटी में 26 प्लस है तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अजमेर जोन का। हाँ जी, तो अजमेर जोन में देखो जो टोटल वैकेंसी है वो है 820। लेना कितना को है तो लेना है 15 गुना बच्चा को। टोटल जो यहाँ पे रहेंगे वो है 12,300 बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे। अब 12,300 का डेटा देखोगे तो ये 31 नंबर पे टोटल बच्चे हैं 11,178,
ठीक है, यही मानो 12 हमने मान लिया। लेकिन अब ये तो सभी ने डेटा दिए नहीं होंगे ना, ऐसा नहीं कि अजमेर के सारे बच्चों ने डेटा दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप अजमेर से हो और अनरिजर्व की बात करें तो अगर आपके 36 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो अजमेर से सिलेक्ट हो जाओगे, अगर इतना बन रहा है तो। ओबीसी यही 34 के आसपास बोल सकते हो, अगर क्वेश्चन सही है तो होने का पूरा चांस है सिलेक्शन आपका। और नॉर्मलाइज मैंने बता दिया है, जिस शिफ्ट में हो तो बढ़ेगा ही मार्क्स सभी का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस यहाँ से भी 32 क्वेश्चन अगर सही है तो हो जाओगे सिलेक्ट। एससी में कट ऑफ 30 के आसपास ही रहेगी, अगर 30 के आसपास क्वेश्चन सही है तो सिलेक्शन का पूरा चांस है। और एसटी में अगर आपके 28 से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एसटी में भी आप सिलेक्ट हो जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं आपका यहाँ पे बेंगलोर जोन का। तो बेंगलोर जोन का देखो उतना ज़्यादा बच्चों का डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन अगर बेंगलोर जोन की बात करें तो ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। यूआर से हैं तो 35 प्लस है तो होने का पूरा कंफर्म चांस है। अगर आप ओबीसी से हो 32 प्लस बन रहे हैं तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस पासिंग मार्क्स पे हो जाओगे 30 क्वेश्चन पे। बाकी बात करें एससी की तो एससी में वही 28 क्वेश्चन के आसपास अगर सही है तो हो जाओगे। और एसटी में 26-27 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सिलेक्शन का पूरा चांस है बेंगलोर जोन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भोपाल जोन का। भोपाल जोन में जो टोटल वैकेंसी है आपका, हाँ जी, तो भोपाल जोन में देखो जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 664। लीना कितना को है तो लेना है 15 गुना को, तो हो जाएंगे 9960 कैंडिडेट को यहाँ से जो है ये लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। अब 9960 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो 10,000 देखो यहाँ 36 पे ही हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये डेटा है ये कम बच्चों का होता है, इसको आप कैसे भी 2 नंबर एवरेज बढ़ा के ही चलना। ठीक है, मैं जो भी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आप 2 नंबर प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि और एवरेज बढ़ेगा तो कट ऑफ हाई रह सकता है, तो 2 नंबर आपको प्लस ही लेके चलना है। भोपाल जोन में अगर बात करें तो देखो 36 पे ही हो जा रहे हैं, तो अनरिजर्व का कट ऑफ किसी भी हालत में 36 के नीचे नहीं जाएगा। अगर 38 से 40 क्वेश्चन सही हैं तभी अनरिजर्व में हो पाओगे, 38 प्लस सही हैं तभी आप जो है ओबीसी में हो पाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो देखो ईडब्ल्यूएस में सीट है 111, 15 गुना को सिलेक्ट करना है, मतलब लगभग 1665 कैंडिडेट देखो हो रहे हैं। अब 1600 देखोगे तो 1500 तो यहाँ 41 नंबर पे ही है, देख लो क्या हालत है। तो यहाँ से बच्चे यहाँ तो जाएंगे ही रिजर्व में, तो इस हिसाब से मान के चलें तो लगभग अगर आपके ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे हाई कट ऑफ रहेगी। अगर अनरिजर्व की भोपाल से बात करो तो 38 to 40 क्वेश्चन सही है तभी चांस है, ओबीसी 38 पे, और ईडब्ल्यूएस अगर 36 प्लस क्वेश्चन सही हैं तभी चांस बन रहा है ईडब्ल्यूएस का। एससी का भी वही, अगर 32 प्लस है 34 के आसपास तभी चांस है। और एसटी की बात करें तो अगर 30 प्लस क्वेश्चन सही है तो एसटी में सिलेक्ट हो जाओगे यहाँ पे आप। हाँ जी, तो देखो भुवनेश्वर जोन की बात करते हैं तो भुवनेश्वर जोन में आपका जो टोटल वैकेंसी है वो है 928। 15 गुना को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13,920 कैंडिडेट को जो है ये लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। अब 13,920 की बात करें तो 13,000 वैसे देखोगे तो वैसे तो 13,000 यहाँ पर डेटा ही नहीं है। ठीक है, 13,000 का बच्चों ने डेटा ही अपना नहीं दिया है। लेकिन फिर भी अगर एवरेज मान के चलते हैं तो एवरेज पे अगर आपके देखो ये ही मान के चलना, अगर अनरिजर्व में हो और 36 प्लस क्वेश्चन सही है 35 के आसपास तभी चांस रहेगा सिलेक्शन का। ओबीसी भी यही 34 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो भुवनेश्वर जोन से सिलेक्ट हो जाओगे। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो देखो भुवनेश्वर जोन में टोटल वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में भुवनेश्वर जोन में टोटल वैकेंसी है 29। ठीक है, लेना है 29 का 15 गुना, तो ये होते हैं 435। अब 435 देखोगे तो यहाँ तो है ही नहीं बच्चे, इतने डेटा ही नहीं दिए इन्होंने, तो इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस में पासिंग मार्क्स पर अगर 30 के आसपास क्वेश्चन सही है तो हो जाना है। एससी भी यही 30 के आसपास पे हो जाओगे, कम भी जा सकता है, 27-28 पे क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। और एसटी का 25 से 26 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो हो गया सिलेक्शन आपका, आप टेंशन ना लो। चलो अब बात करते हैं बिलासपुर जोन का। तो बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपका क्या है, बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी है आपका वो है देखो कितना, तो 568। ठीक है, अब ये होने हैं टोटल यहाँ से 8,520 कैंडिडेट सेलेक्ट, तो 8,520 देखोगे तो उतने तो डेटा ही नहीं दे रखे हैं। तो 8,520 की अगर बात करें तो यही एवरेज मान के चलना है, इतने पे ही 36 पे, क्योंकि इतने के नीचे और डेटा आएगा। ये तो 1 लाख का ही डेटा, मानो 2 लाख का ही डेटा है, अभी 4 से 5 लाख और बच्चे पड़े हुए हैं जिन्होंने डेटा ही नहीं दिया है, उनसे बढ़ना तय है। तो अगर अनरिजर्व से हो और यहाँ से भी अगर आपके 36 के आसपास 35 के आसपास क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाओगे अनरिजर्व में। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में अगर देखोगे तो ओबीसी में अगर आपके यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे हैं अगर 34 के आसपास क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाना है। ईडब्ल्यूएस में पासिंग मार्क्स पर हो जाओगे, 32 क्वेश्चन अगर सही है तो सिलेक्ट हो जाओगे। एससी में अगर 28 से 30 क्वेश्चन सही हैं तो एससी में सिलेक्ट हो जाइएगा। और एसटी में भी वही मान के चलो 26 से 27 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो एसटी में सिलेक्ट हो जाओगे बिलासपुर जोन से। चलिए अब देखते हैं चंडीगढ़ जोन का। तो चंडीगढ़ जोन में जो आपकी टोटल यहाँ पे वैकेंसी है तो चंडीगढ़ में देखो इनको लेना है 6,495 कैंडिडेट को। ठीक है, अब 6,495 कैंडिडेट अगर देखा जाए तो इनका डेटा यहाँ पे 4,000 के आसपास बच्चे हो जा रहे हैं, ये देखो 36 पे, और उसके बाद यहाँ पे देखो 5,000 हो जा रहे हैं 31 पे।
पर रहना इसी के आसपास है, क्योंकि हमें एवरेज लेके चलना है। तो अगर आप अनरिजर्व हैं और अगर आपके यहाँ पे 36 to 38 या 35 के आसपास भी क्वेश्चन सही है तो अनरिजर्व में हो जाइएगा सिलेक्ट। ओबीसी में 33 प्लस रहने का चांस है। ईडब्ल्यूएस में वही पासिंग मार्क्स पे हो जाओगे, 30 to 32 क्वेश्चन अगर सही है तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ से हो जाना है। एससी का अगर बात करें तो एससी का 30 से कम जाने का चांस है, और एसटी का तो 26 से 28 क्वेश्चन अगर सही है तो एसटी वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चेन्नई जोन का। तो चेन्नई जोन में देखो टोटल वैकेंसी है 362, लेना है 15 गुना को। टोटल कैंडिडेट ये लेंगे 5430, ठीक है। अब 5430 तो ये देखो 31 नंबर पे 3000 का डेटा है, तो इसी को हम एक बेस मान के चलेंगे। तो अगर अनरिजर्व में अगर आप हो सिलेक्ट, अगर आप अनरिजर्व में हो और अगर आपके यहाँ पे 35 से नीचे भी हैं, अगर 33 के आसपास भी क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाइएगा। चेन्नई से उतना हाई कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। 33 34 क्वेश्चन अगर सही है 35 के आसपास तो हो जाओगे सिलेक्ट। अगर बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का भी यही रहेगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 33 के आसपास क्वेश्चन सही है, 32 के आसपास तो ओबीसी सिलेक्ट हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस पासिंग मार्क्स पे अगर 30 क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाओगे। एसटी का 30 के आसपास इनका भी जाने का चांस है, और एसटी का 28 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो एसटी में चेन्नई जोन से आपका हो जाना है। चलिए आगे बात करते हैं गोरखपुर जोन का। तो गोरखपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी है आपकी, गोरखपुर जोन में टोटल वैकेंसी है देखो 100, लेना है 15 गुना को, मतलब कि 1500। अब 1500 बच्चे तो सिलेक्ट होने हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो 1500 का अगर देखोगे तो ये यहाँ पे हो जा रहे हैं 900। अभी मानो आधों ने डेटा नहीं दिया होगा, यही मान के चलते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आपके 36 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। ओबीसी में अगर आप हैं तो 33 34 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो देखो ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी है, 15 गुना को लेंगे मतलब 105 को। अब 105 तो यहाँ पे डेटा ही नहीं दिए हैं, तो ये मान के चलो कि ये पासिंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस में निकल जाओगे। 30 क्वेश्चन अगर सही है तो हो जाना है। एससी का बात करें तो एससी में अगर आपके 28 से 30 क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाओगे, और एसटी में अगर 26 प्लस क्वेश्चन सही है गोरखपुर से तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। चलिए अब बात करते हैं गुवाहाटी जोन का। तो गुवाहाटी जोन में जो टोटल वैकेंसी है आपकी कितनी है, यहाँ पे गुवाहाटी जोन में टोटल वैकेंसी है देखो 30, ठीक है। 15 गुना को लेना है, मतलब कि 450 कैंडिडेट को इनको सिलेक्ट करना है। अब 450 कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कम जाने का चांस है। बच्चों ने डेटा तो उतनी दी नहीं है, लेकिन 162 का मान के चलते हैं कि 31 पे अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है 162 कैंडिडेट का, तो इसी के आसपास रहेगा। अगर अनरिजर्व से हो यहाँ पे कम जाएगा कट ऑफ इस बार। 32 33 क्वेश्चन अगर सही है तो हो जाना है अनरिजर्व में। ओबीसी में अगर 30 क्वेश्चन सही है तो गुवाहाटी जोन से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी पासिंग मार्क्स पे 30 पे हो जाना है। एससी में अगर 26 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो हो जाओगे। एसटी में अगर 24 क्वेश्चन भी सही हैं, 25 क्वेश्चन, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा एसटी से गुवाहाटी जोन में। चलिए अब जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं। तो जम्मू श्रीनगर का देखोगे तो जम्मू श्रीनगर में जो टोटल वैकेंसी है वो है 8, केवल 8। अब इसका 15 टाइम्स करोगे तो होता है 120, मतलब 120 कैंडिडेट ये लेंगे। तो 120 कैंडिडेट ने डेटा नहीं दी है, यहाँ पे 57 कैंडिडेट को ही बेस मान के चलो 31 पे, और मानो 70 कैंडिडेट ने डेटा नहीं दी होगी जिनका अच्छा मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो 70 कैंडिडेट को हम उसी रेंज में लेके चलेंगे। तो जो 70 कैंडिडेट हैं तो ये इसी के आसपास रहेगा। अनरिजर्व का कट ऑफ अगर 32 33 बन रहा है तो अनरिजर्व में हो जाइएगा। 30 प्लस है तो ओबीसी में हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस में भी वही 30 पे। एससी की अगर एसटी की बात करें तो एससी में आपके जो है 28 क्वेश्चन के लगभग सिलेक्शन हो जाना है। एसटी में वही 26 से 27 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कोलकाता का। कोलकाता में जो टोटल वैकेंसी है आपकी कितनी है यहाँ, हाँ जी, तो कोलकाता में देखो टोटल वैकेंसी है आपकी 720, लेना है 15 गुना का, मतलब कि 10,800 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होंगे। अब 10,800 कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं, उतना का तो बोलोगे सर डेटा ही नहीं है तो बता क्या रहे हो। तो अब देखो सभी का तो आना नहीं है, लेकिन यही इतना के हाई रहने का ही चांस है। 36 प्लस ही मान के चलना, सभी देते नहीं हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने दिए नहीं हैं। तो इस हिसाब से अगर मान के चलोगे तो 36 आसपास, मतलब यूआर में अगर हो और अगर 35 प्लस क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाओगे। ओबीसी 33 34 क्वेश्चन सही है तो होने का पूरा चांस है। ईडब्ल्यूएस में बोल सकते हो कि अगर 32 के आसपास क्वेश्चन सही है तो कोलकाता जोन से हो जाएगा आपका। 1-2 नंबर कम भी पासिंग मार्क्स भी निकल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कहना नहीं है। एससी का वही 32 अगर एससी का भी है तो हो जाएगा, और एसटी का 28 से 30 क्वेश्चन अगर सही है तो एसटी में भी हो जाएगा। चलिए कोलकाता, अब बात करते हैं मालदा जोन का। तो मालदा जोन में जो टोटल वैकेंसी है आपका यहाँ पे वो देखो टोटल कितना है आपका। तो मालदा जोन में देखो जो आपका टोटल वैकेंसी है वो है कितना, तो 434। अब 434 का 15 गुना बच्चे इनको लेने हैं, मतलब कि ये लेंगे 6,510 कैंडिडेट को। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 6,510 मतलब कि 3,000 आपके 31 पे हैं,
ठीक है, तो इसी के आसपास रहेगा। डबल मान लेते हैं कि दिया नहीं होगा तो डबल इसी पे आएंगे। मतलब अगर अनरिजर्व से हैं आप और अगर आपके 32 33 क्वेश्चन सही हैं तो हो जाओगे। 30 के आसपास अगर ओबीसी में बन रहे तो हो जाना है। एससी में भी, ईडब्ल्यूएस में भी 30 पर हो जाएगा पासिंग मार्क्स पे। एससी में अगर 28 से 30 क्वेश्चन सही है तो एससी में हो जाओगे, और 26 से 28 क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप एसटी में जो है सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए, मालदा का हो गया। अब बात करते हैं मुंबई जोन का। मुंबई जोन में वैकेंसी, मुंबई जोन में जो आपकी वैकेंसी है वो है देखो 740। लेना कितना को है? लेना है 15 गुना को, मतलब कि 11,100 कैंडिडेट जो है यहाँ से आपके सिलेक्ट होने वाले हैं। अब 11,100 कैंडिडेट की बात करें तो 31 पे देखो डेटा है 4,000 कैंडिडेट का। ठीक है, 11,000 को लेने हैं, मतलब 7,000 भी और जोड़े जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कट ऑफ मुंबई की ज़्यादा नहीं रहने वाली है। अनरिजर्व में अगर बात करें स्पेशली, तो अनरिजर्व में जो आपकी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे लगभग अगर आप अनरिजर्व से हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो ये मान कर चल सकते हो कि अगर 33 34 क्वेश्चन है तो अनरिजर्व से हो जाओगे। ओबीसी में अगर 32 प्लस क्वेश्चन सही है तो हो जाना है। फिर उसके बाद बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और अगर 30 प्लस क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। अगर एससी की बात करें तो अगर आप एससी में हैं और अगर 28 से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं तो एससी में भी हो जाना है, और एससी में 28 के आसपास एसटी में तो हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आपका मुजफ्फरपुर जोन का। यहाँ पे अब तो मुजफ्फरपुर में अगर देखोगे तो मुजफ्फरपुर में आपका वैकेंसी है टोटल 89। ठीक है, अब लेना कितना है? तो लेना है 15 गुना को, मतलब कि 1335 कैंडिडेट को ये लोग जो है सिलेक्ट करेंगे। अब 1300 देखोगे तो 600 तो 68 पे ही है, तो इसका डबल तो लेके चलना ही होगा। जो अभी आधे और जुड़ेंगे रेशियो बढ़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अनरिजर्व से हैं और अगर आपके 36 to 38 क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन बन रहे सिलेक्शन का पूरा चांस है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे थोड़ा सा हाई रह सकता है, अगर 32 से 33 क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। एससी में भी 30 से 32 क्वेश्चन सही है तभी होगा, और एसटी में अगर 29 से 30 क्वेश्चन सही है तो आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पटना का। पटना में वैकेंसी आपकी, पटना में जो वैकेंसी है वो है देखो 495। इसका 15 गुना, मतलब 495 को लेना है, वैकेंसी तो 33 है, इतना को ये लेंगे। अब 495 बच्चों को सिलेक्ट करना है। 495 का तो डेटा वैसे अवेलेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 31 नंबर पे 133 हो जा रहे हैं, तो इसी के आसपास जाएगा। अगर अनरिजर्व से हैं और अगर 32 से 34 क्वेश्चन सही है तो अनरिजर्व में हो जाओगे। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में भी वही 30 से 32 क्वेश्चन मान के चलना। ईडब्ल्यूएस में पासिंग मार्क्स पे 30 पे हो जाओगे। एससी में अगर 28 से 30 क्वेश्चन सही है तो एसटी में हो जाना है एससी में, और अगर एसटी हो तो एसटी में 26 से 28 क्वेश्चन पे जो है एसटी वालों का हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज का। तो प्रयागराज जोन का अगर यहाँ पे डेटा निकाला जाए तो प्रयागराज जोन में जो है, तो प्रयागराज की अगर बात करोगे तो ये देखो यहाँ पे 6000 बच्चे 36 पे ही हैं। तो अगर आप प्रयागराज जोन से हो तो आपका कट ऑफ हाई जाने का चांस है। अगर आपके यहाँ पे 36 to 38 क्वेश्चन अनरिजर्व में है तभी चांस बनेगा। 35 प्लस क्वेश्चन अगर ओबीसी में तभी होगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 33 32 क्वेश्चन सही है तो पूरा चांस है। एससी में अगर 30 क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। एसटी में अगर 28 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रांची जोन का। तो रांची जोन में जो टोटल वैकेंसी आपकी है, तो रांची जोन में इस बार वैकेंसी देखो काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। 1213 टोटल वैकेंसी थी और 15 गुना को लेना है, तो टोटल 18,195 कैंडिडेट को जो है ये लोग सेलेक्ट करेंगे। अब 18,195 कैंडिडेट को जब सेलेक्ट करना है तो 18,000 का अगर डेटा देखा जाए तो बच्चों ने देखो रांची जोन में भर के डेटा दिए हैं। रांची जोन से पहला बार देखने को मिल रहा है कि ये देखो 17,000 कैंडिडेट का डेटा आ चुका है। लेना है 18,000 को, 36 पे 17,000 कैंडिडेट ने डेटा दे रखा है अपना। तो इस हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा देखो अप देखने को मिलेगा, क्योंकि 17,000 ने दे दिया, अब सारे ने तो दिए नहीं है, तो और मार्क्स बढ़ने के चांस है। तो इसके नीचे तो 36 के नीचे अनरिजर्व में नहीं होगा, ये आप क्लियर मान के चलो, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। तो अगर आप अनरिजर्व में हैं और अगर आपके 38 से 40 क्वेश्चन सही हैं तो आप हो गए, आपका राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में 38 36 के आसपास क्वेश्चन सही है, इसी के बीच में, तो सिलेक्शन का पूरा कंफर्म चांस है। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी थी, तो ईडब्ल्यूएस में देखो लगभग 124 वैकेंसी थी, लगभग ये 1860 कैंडिडेट को लेंगे। अब 1800 देखोगे तो ये यहीं पे 1300 हो गए, ठीक है, तो अभी तो बढ़ेगा ही। तो इस हिसाब से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी टफ ये कंपटीशन हो गया। बच्चों ने देखा था कि सीट ज़्यादा है तो नहीं होगा, लेकिन ये हो गया इस बार। तो इस बार ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर भी 34 के आसपास क्वेश्चन सही है तभी आपके चांस बन रहे हैं, ठीक है। एससी का भी वही हालत है, अगर 32 34 के आसपास क्वेश्चन सही है तभी होगा, और एसटी का भी अगर 30 प्लस है तो चांस यहाँ से बन रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका सिकंदराबाद का। तो सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी आपकी
सिकंदराबाद में वैकेंसी है देखो 1230, लेंगे 15 गुना का तो हो गया 18,450। ये वैकेंसी है आपकी, इतने बच्चे लिए जाएंगे। अब 18,000 को लेना है तो ये देखो 15,000 तो 36 पे ही है, ठीक है। अभी सबने दिया नहीं होगा और बढ़ेगा ये एवरेज। तो इस हिसाब से अगर आप अनरिजर्व में हो तो यहाँ पर भी वही हालत है, 38 to 40 क्वेश्चन से ये तभी चांस है। अगर आप ओबीसी में हो तो ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में अगर 38 प्लस 36 प्लस बन रहा है तो ही चांस हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में हो तो 34 प्लस है तो पूरा चांस है आपका। एससी में अगर बात करें तो एससी में अगर आपके 32 प्लस हैं तो हो जाएगा। एसटी में अगर 30 प्लस क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे सिलीगुड़ी जोन का। तो सिलीगुड़ी जोन में टोटल वैकेंसी, सिलीगुड़ी जोन में देखो टोटल वैकेंसी है 95, लेंगे टोटल ये 1425 कैंडिडेट को। अब 1425 की बात करें तो 1425 देखो 500 यहाँ पे है, ठीक है, 600 यहाँ पे है, तो 6 12 यही मान के चलते हैं। इसी को एवरेज हम लेके चलते हैं 31 को। तो इस पे अगर चलेंगे तो अनरिजर्व में अगर आप हो तो 32 to 34 क्वेश्चन सही है तो अनरिजर्व में हो जाएगा। ओबीसी में अगर 30 से 32 क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 30 क्वेश्चन भी सही है, पासिंग मार्क्स तो हो जाना है। एससी का 30 से नीचे रहने का चांस है और एसटी में अगर 28 के आसपास क्वेश्चन सही है तो सिलेक्शन का पूरा चांस है। चलिए अब लास्ट जो है आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में देखो टोटल वैकेंसी आपकी 148, ठीक है, लेंगे 15 गुना को, मतलब कि टोटल ये लेने वाले हैं देखो 2220 कैंडिडेट को, ठीक है। ये इतना को ये सिलेक्ट करेंगे। अब 2000 का तो डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, देखो 31 पे 8000 के आसपास हो रहे हैं। अब ये आपकी यहाँ पे बोल सकते हो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना को हम बेस मान के चलते हैं। अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आपके ज़्यादा नहीं 34 के आसपास भी क्वेश्चन सही हैं यहाँ पे तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा अनरिजर्व से, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का टोटल वैकेंसी था यहाँ पे, ओबीसी का देखो यहाँ पे वैकेंसी था 480, ये लेंगे 32 था 480 को लेंगे। तो इस हिसाब से देखोगे तो ओबीसी का यहाँ पे थोड़ा सा हाई रह सकता है, क्योंकि देखो 368 तो यहीं पे हो गए, अभी और ऐड होंगे इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ यूआर से हाई कट ऑफ देखने को मिलता है ओबीसी का हमेशा। तो ये कह सकते हो कि अगर 35-36 क्वेश्चन सही हैं तो ओबीसी में हो जाएगा, लेकिन ये कम जा सकता है। इसमें इसी के आसपास अगर आप हैं तो होने का पूरा चांस है 35 के आसपास। अब ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखो टोटल अगर यहाँ से बात करोगे तो यहाँ पे अगर 30 प्लस भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। एससी की बात करें तो 30 से नीचे रहने का चांस है, और अगर एसटी में हो 26 से 28 क्वेश्चन सही है तो एसटी में भी आपका हो जाएगा। तो ये मैंने टोटल आपको सभी जोन का पूरा डिटेल में सीट बाय सीट कंपेरिजन करके बता दिया है, कैटेगरी वाइज। जब आप सभी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए जो आपके लिए इतनी मेहनत करी गई है, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे।